करंट कैरिंग वायर की जगह लूप लिखना या रिंग लिखना? बढ़िया। लूप लिखो या रिंग लिखो गधे। हाँ लिखो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कुछ भी सुन सकते हैं, उसमें क्या है गधे। चलो अब ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। लेट लिखें 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 लिखें, क्या बातें हो रही हैं। अभी तक हम लोगों ने सेंटर पे निकाला था। कहाँ निकाला था हम लोगों ने? हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड आई थी, वो कहाँ आई थी भाई? सेंटर पर। कितनी आई थी? म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर ओवर थीटा। बोलो आया ना? फिर वो थीटा एक्चुअली में 2 पाई हो गया था, तो हमारे पास फील्ड कितनी आई थी? म्यू नॉट आई बाय 2 आर। याद है? वही पैटर्न है हमारे पास, उसी के आगे। बढ़िया। तो क्या लिखा? मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग रिंग। नहीं आया? लिखो लेट a ring of radius r having current I, let a ring of radius r having current I ठीक है, डायरेक्शन हम कोई भी मान लेंगे अभी फिलहाल। एंड देन ध्यान सुना, कंसीडर अ पॉइंट P on its axis, consider a point P on its axis at where we have to find magnetic field. At where we have to find magnetic field. हम लोगों ने ऐसा भी करके रखा हुआ है ना एक, कब किया था? इलेक्ट्रो में, याद है? राइट, गुड 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 गुड। एंड देन इसमें करंट कुछ इस तरीके से जा रही है, ध्यान से सुनना। ये करंट का मैग्नीट्यूड हमने I माना है। क्या माना है हमने? I माना है। अगेन हमें करना क्या है? वही बायो-सैवर्ट लॉ। कौन सा वाला लॉ? राइट, जिसकी इक्वेशन सबको याद होगी अब तो। क्या थी? राइट, म्यू नॉट, म्यू नॉट बाय, बढ़िया, आइडियल साइन थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर। याद है? नहीं याद है? जिसमें थीटा क्या था? एंगल। किस किस के? डीएल और आर के बीच का। किस किस के बीच का? नहीं आया? पक्का? कूल, बढ़िया। अब यहां पर भी हम यही कंडीशन ले रहे हैं। अब ध्यान से समझना कि किस तरीके का पैटर्न है, ठीक है? एक्सिस पर निकालेंगे। कहां निकालेंगे अपन? एक्सिस पर। बढ़िया, गुड। एंड देन अब ध्यान समझना मैं क्या बोल रहा हूं, क्लियर है? ये समझियो कि भाई इस कंडीशन में हम मान लेते हैं कि यहां पर एक छोटा सा एलिमेंट है। क्या है? एक छोटा सा। एंड देन ये छोटा सा एलिमेंट मतलब हमने एक डीएल एलिमेंट ले लिया। क्या ले लिया हमने? एक। सुन रहे हो ना? एंड देन जिसकी वजह से करंट एक्चुअली में हमें, मतलब जिसकी डायरेक्शन ऑफ करंट पर अपन बात कर रहे हैं। और इस पॉइंट पर सबसे पहले तो हम डायरेक्शन समझें। क्या समझे हम? क्योंकि इतना क्लियर हो गया है कि भाई इस डीएल एलिमेंट से, कहां से भाई? डीएल एलिमेंट से ये वाला जो सेपरेशन आपको दिखाई दे रहा है, सुना? अगर अपन इसकी रेडियस आर मान रहे हैं तो मानो ये कैपिटल आर हो गया। क्या हो गया ये? राइट, ध्यान सुनना। और ये जो स्मॉल आर की वैल्यू दिखाई दे रही है वो कितनी दिख रही है भाई? ये भाई हो गया सेम। नहीं आया? दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर विद द रूट। एम आई क्लियर? तो मतलब वो जो बायो-सैवर्ट का आर स्क्वायर आता है वो हमें मिल रहा है यहाँ पर। नहीं आया? कूल, बहुत बढ़िया, गुड। एंड देन अब हमें पता है हमें इस पूरे रिंग की वजह से फील्ड निकालनी है। किसकी वजह से निकालनी है भाई? तो फिर हम पहले एक एलिमेंट लेते हैं और उसकी वजह से रिंग पर फील्ड, उसकी वजह से इस पॉइंट पर फील्ड देखते हैं। बोलो हाँ आया ना? नहीं आया? अब थोड़ा ध्यान समझियो मैं क्या बोल रहा हूँ क्लियर तरीके से। डायरेक्शन पे बात करते हैं। किस पे बात करते हैं? डायरेक्शन पे बात करते हैं। कैसे निकालोगे डायरेक्शन? डायरेक्शन मतलब इन द सेंस डीएल क्रॉस आर किया था हमने। क्या किया था हमने? नहीं आया? बढ़िया, गुड गुड गुड। यहां डीएल क्रॉस आर के लिए, किसके लिए? बढ़िया, मेरे को वो दो, कोई भी
फटाफट, हाँ फटाफट पास करो। ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूं, क्लियर तरीके से समझना, ध्यान से समझना कि भाई ये रिंग है हमारे पास, क्या है ये एक, और इस रिंग के यहीं देखना साक्षी बेटा, ये रिंग है जिसमें करंट ऐसे कुछ जा रहा है, देखो 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 देखो, सुन रहे हो ना, नहीं नहीं नहीं, एरो 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 ऐसे जा रहा है, ये वाला पार्ट बाहर है, ठीक, तो ये कुछ करंट ऐसे कुछ जा रहा है, बोलो आया ना, नहीं आया, और इसकी वजह से इस पॉइंट पर हमें क्या निकालना है, फील्ड, क्या निकालना है, दिख रहा है, वेरी गुड गुड। एंड देन अब ध्यान से समझना, हमने एक डीएल एलिमेंट कहां लिया है, ऊपर, उसका सिमेट्री नीचे भी आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। अब क्लियर तरीके से समझना मैं क्या बोल रहा हूं कि भाई आपको पता चल रहा है इससे एक्स पर, इससे कहां पर, भाई ध्यान से समझियो, ये मानो कि ये वाला जो मार्कर का पॉइंट है ये क्या है, एक्स, क्या है ये, सुन रहे हो ना, मतलब सेंटर से, नहीं आया, यही होगा तुम्हारा आर, ये क्या होगा, होगा या नहीं होगा। अब मेरे को एक बात बताओ, ध्यान से बताना कि हम करते क्या है, डीएल क्रॉस आर, क्या करते हैं हम, डीएल का डायरेक्शन यहां, बोलो आया ना, अरे 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 अरे, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, डीएल का डायरेक्शन कैसे पता चल रहा था, इन द डायरेक्शन ऑफ, ये अलग बात है, बाद में इसका एक रूल बना देंगे, वो वही है पहले वाला, लेकिन पहले डायरेक्शन समझो, ठीक, तो इन द डायरेक्शन ऑफ, अब आर वेक्टर कहां है, यहां पर है या फिर इंक्लाइंड है, राइट, थंब कहां जा रहा है, whatever whatever, नॉर्थ ईस्ट जो भी है आपके प्लेटर के हिसाब से नॉर्थ ईस्ट, बोलो आया ना, नहीं आया, इसकी फील्ड एक्चुअली में कहां जाएगी, इस तरफ, डन। अब मेरे को एक बात और बताओ कि ये जो डीएल है और डीएल क्रॉस आर कर रहे हो, डीएल क्रॉस क्या कर रहे हो, भाई ध्यान से देखना, यहां पर ये एंगल बताना, डीएल और आर के बीच का एंगल, कह सकते हैं, ऐसे कैसे कह नहीं सकते हैं, 90 होगा ना, ये आर वेक्टर है, ये कौन सा वेक्टर है ये, और ये डीएल वेक्टर, इन दोनों के बीच का एंगल बताओ, इन दोनों के बीच का एंगल, सोचो सोचो, क्या एक्स, थीटा, एक्स कैसे, एंगल पूछ रहा हूं, 90 कितना होगा, सोच के देखो, सोच के देखो, आप खुद से सोच के देखो, ये पॉइंट ऐसे कुछ आ रहा है, दिख रहा है, नहीं आया, राइट, ये दोनों के बीच में, ये तुम्हारा डीएल है, ये डीएल और क्रॉस आर, ये दोनों आपस में कैसे हैं, परपेंडिकुलर, ये दोनों आपस में कैसे हैं, नहीं आया, बोलो, राइट, तो इसका मतलब हमको एक तो फील्ड पता चली कहां, ध्यान से देखियो, एक तो इसकी फील्ड हमें पता चली इस डायरेक्शन में, दिस इज समथिंग डीबी, ये क्या है, नहीं आया समझ में, नहीं आया, कोई बात नहीं, ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूं, क्लियर तरीके से समझो, मेरे को पता चल रहा है ना भाई, ध्यान से समझ, ये रिंग है, ये क्या है, करंट ऐसे जा रहा है, ये तो पता चला, और डीएल की डायरेक्शन यही होगी, अब डीएल और आर वेक्टर मेरा कहां पर है, मैं कर्ल कर रहा हूं ना फिंगर, तो फिंगर कर्ल करने के लिए मैं ऐसे करूंगा क्या, नहीं, आर वेक्टर की डायरेक्शन ऐसे है ना यार, कि नहीं है, भाई आर पॉइंट यहां है ना, सेंटर इधर पर है ना, कि ऊपर है, एग्जैक्ट सेंटर के सामने, तो फिर भाई ये रहा डीएल और डीएल क्रॉस आर, तो ये रहा तुम्हारा किसकी डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की, किसकी डायरेक्शन, अब मेरे को बताओ, ये तुम्हारा जो टेंजेंट जा रहा है, उस टेंजेंट का इससे एंगल कितना होगा, 90, कितना होगा, नहीं आया समझ में, राइट, तो यहां पर थीटा पता चल गया हमें, क्या पता चल गया हमें, बढ़िया, क्लियर, कोई परेशानी नहीं आया, बढ़िया, गुड। अच्छा ध्यान से देखना, अगर अपन एक्चुअली में ये यहां एक डीएल एलिमेंट लिए थे, एक अपोजिट सिमेट्री जस्ट नीचे एक और हम अगर डीएल एलिमेंट लेते हैं, क्या लेते हैं हम, एक और डीएल एलिमेंट, सुन रहे हो, पहले समझ लो, ड्राइव होने में टाइम नहीं लगेगा, कुछ अपने आप चीजें समझ में आ जाएंगी, अब ध्यान समझना, अब ये एलिमेंट आपने कहां लिया, जस्ट सिमेट्री अपोजिट, बोलो आया ना, इसका मतलब यहां से भी आर का डिस्टेंस तो सेम होगा, और कहने को आर तो सब जगह से सेम होगा, नहीं आया, बढ़िया, इसका मतलब साफ हुआ कि ये फिर से यहां पर ये तुम्हारा आर, ये क्या है हमारा, जिसकी वैल्यू कितनी हुई,
एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर विद द रूट। नहीं आया समझ में? कोई परेशानी? अब ध्यान से सुनियो मैं क्या बोल रहा हूं, फिर से सुनियो। गुड। ये फिर से वही रिंग, इस रिंग के हिसाब से ये वो पॉइंट जहां पर हमें क्या पता करना है, मैग्नेटिक फील्ड। क्या पता करना है? अब हम ना यहाँ लोअर मोस्ट पॉइंट पे बात कर रहे हैं, वहां पर करंट एक्चुअली में कहां है, मेरी तरफ है आप लोगों की तरफ? बहुत ही बढ़िया, मेरी तरफ है, ऐसे जाएगी करंट। नहीं आया? पक्का ना? राइट। अब ध्यान से देखो, ये क्या हुआ डीएल, ये क्या हुआ भाई? अब क्रॉस आर करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं? आर वाला पॉइंट यहां पर ऐसे जाएगा। चेक करो डायरेक्शन, फटाफट से चेक करो डायरेक्शन। राइट हैंड राइट हैंड राइट हैंड, सही से सही से। नहीं 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 नहीं, अभी हमने डीएल क्रॉस आर किया था, पक्का ना? डीएल को कर्ल करो फिंगर्स, वेरी गुड, कर्ल करो फिंगर्स। अब फिंगर कैसे कर्ल करोगे सोच के देखो, डायरेक्शन करंट का ऐसे जा रहा है एंड देन फिर हम इसे क्या करेंगे, आर वेक्टर यहां जाएगा ना, इसका फील्ड कहां जा रही है? साउथ ईस्ट। फील्ड कहां जा रही है? नहीं आया? सोच के देखो, बाद में इसका ना एक एग्जैक्ट बढ़िया वाला प्रोटोटाइप आ जाएगा इसको सॉल्व करने का। नहीं आया समझ में? एम आई क्लियर? राइट। तो फिर अब इस कहानी के हिसाब से हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो आ रही है वो ये आ रही है, इसकी वजह से। केवल डायरेक्शन की बात है और कोई बात नहीं है। नहीं आया समझ में? फिर से बताओ अर्पित, फिर से बताओ। अरे 90 डिग्री क्यों नहीं आ रहा बेटा? ध्यान से देखना, चल रही कोई बात नहीं, हाँ ध्यान से देख। ये रिंग का सेंटर, रिंग के सेंटर पर ये तुम्हारा क्या डीएल एलिमेंट छोटा सा, ठीक। ये रहा वो पॉइंट जहां पे अपन को क्या पता करना है, फील्ड। बढ़िया। इस पॉइंट पर इसकी वजह से ये एंगल क्या बनेगा? टिल्ट नहीं है, आप समझ नहीं रहे हो, ये एसी प्लेन पे, ये एसी प्लेन पर, और ये अगर ऐसा है तो एंगल कितना है? अभी भी 90 है बेटा। एंगल ये दोनों के बीच में देखा जाएगा ना, डीएल क्रॉस आर करेंगे ना अपन, ये प्लेन के बाहर आ गया, ये प्लेन के बाहर आ गया। सोच के देखना, ये जो एक्सिस है, जिस एक्सिस पर अपन को क्या पता करना है, फील्ड, ये प्लेन के बाहर आ गई है। तो खुद से सोच के देख, ये हो गया डीएल एंड देन आर वेक्टर कहां है? आर वेक्टर कहां है? इस प्लेन के बाहर, और इस प्लेन के बाहर इस डायरेक्शन में ना, यही तो पॉइंट था वो। कोई दिक्कत नहीं है, इमेजिनेशन कर थोड़ा सा, क्या बोल रहा हूं मैं। ये डीएल, ये डायरेक्शन किसकी है? करंट की। और उसी डायरेक्शन में अपन क्या मानते हैं? डीएल। क्या मानते हैं? बढ़िया। तो ये हो गया डीएल। आर वेक्टर कहां है? सामने है या टिल्ट है? बढ़िया। तो इसका मतलब ये इस तरीके से आएगा। तो ये वाला एंगल किसके बाहर आ गया? इसके खुद के प्लेन के। तो इसके खुद के प्लेन के बाहर आ गया, तो एंगल कितना होगा इसका? 90। एंगल हम ये देखते हैं ना बेटा, ये दोनों के बीच में एंगल देखेंगे। अभी मेरे को एक बात बताओ, इसमें और इस मार्कर में एंगल कितना है? 90। अभी अगर वो चेंज होता तो ऐसे में चेंज होता। जब ये प्लेन के परपेंडिकुलर है तो तुम ऐसे रखो, परपेंडिकुलर मतलब प्लेन के परपेंडिकुलर। नहीं आया समझ में? कहां टफ लगा ये तुमको? हाँ अभी आया? किसको नहीं आया अभी भी बताओ। सॉल्व होने में आधा सेकंड लगेगा इसको। किसकी डायरेक्शन? वही ए क्रॉस बी से, ए क्रॉस बी से। समझ? कोई बात नहीं, ध्यान समझ। हाँ ध्यान सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है? कुछ ऐसे जा रही है, ए क्रॉस बी करना है, दैट मींस डीएल क्रॉस आर करेंगे। आर वेक्टर ऐसा है, ठीक। करंट कैसे जा रही है? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज छोड़, ऐसे जा रही है। तो स्ट्रेच द फिंगर्स एंड देन फिर क्या करेंगे? कर्ल। किसकी तरफ करोगे कर्ल? अब आर वेक्टर की तरफ कर्ल करने के लिए तुमको अपने हाथ को ऐसे लेना पड़ेगा ना, तभी तो ये कर्ल होगा। अब तुम देख कहां जा रहे हैं, सिंपल।
अगर तू इसे कर्ल नहीं मतलब आर की तरफ कर्ल नहीं करेगा तो ज्यादा ज्यादा क्या कर्ल करेगा, ऐसे। आर वेक्टर की डायरेक्शन ऐसे है या टिल्ट है, तो फिर हम ऐसे तो कर ही नहीं सकते ना, फिर तो गलत हो गया ना, फिर तो फील्ड ऊपर चली गई, एक्सिस से परपेंडिकुलर हो गई, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब अपन कैसे कर रहे हैं इसको, नहीं आया समझ में, दैट्स इट। तो अब ये वाली डायरेक्शन कहां जा रही है, दैट्स इट। और जैसे ही अपन इसके अपोजिट आ गए, इसके अपोजिट अगर अपन आएंगे तो अब खुद से सोच के देखो, यहां पर अब डायरेक्शन ऑफ करंट अंदर जा रही है, पक्का। तो फिर भाई ये रहा डीएल। अब आर वेक्टर इधर है ना, तो आर वेक्टर ऐसे कैसे लेके जाओगे, तो फिर ये ऐसे तो जाएगा नहीं, जस्ट चेक। अब ये हो गया हमारा नीचे वाला डीएल। अब ये आर वेक्टर ऐसे जाएगा या टिल्ट होगा, और टिल्ट होगा तो थंब कहां जा रहा है, वॉट एवर, लेकिन एक्चुअली में इस डायरेक्शन में जा रहा है। नहीं आया समझ में, ये हुआ डीएल। अब इस डीएल का क्रॉस आर करोगे तो आर ऐसा जाएगा, बट ऐसी डायरेक्शन में तो आर, तो फिर हम ऐसे क्या करेंगे, थोड़ा सा टिल्ट करेंगे। बोलो हाँ आया ना, नहीं आया, पक्का। थोड़ा बेसिक से और बात कर लेते हैं। ये हमने वायर माना था, रुक जा अपने से मत समझ, थोड़ा सा समझ ले, रुक जा। अभी हमने ए क्रॉस बी किया, क्या किया अभी हमने, अब अपन एक्चुअली में यहाँ पर पाम लगाने की कोशिश करते हैं। क्या लगाने की कोशिश करते हैं, बढ़िया, पाम रूल लगाने की कोशिश अगर करें तो हमें पता है थंब की डायरेक्शन ये, पॉइंट द फिंगर्स, फिंगर कहां पॉइंट करोगे, आर की तरफ, तो पाम कहां जा रहा है, दैट्स इट, खत्म। नहीं आया, दोनों से समझो, कोई बुराई नहीं है, हमें पता चल रहा है ना थंब की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगी। फिंगर का पॉइंट कहां करना है, जहां आर वेक्टर की तरफ, इन द सेंस जहां पर हमें फील्ड निकालनी है। अब मेरा फिंगर जो है ऐसा रहेगा या टिल्ट होगा, और जैसे ही टिल्ट होगा ये पाम कहां जा रहा है, नहीं आया भाई, नॉर्थ ईस्ट या वॉट एवर, जो हमारे प्लेटर के हिसाब से नॉर्थ ईस्ट जा रहा है, कहां जा रहा है ये, दैट्स इट। नहीं आया समझ में, हमारे क्लियर। दूसरी बात अगर ध्यान से देखोगे तो इसमें भी देखो, इसमें भी डायरेक्शन ऑफ करंट ऐसे जा रही है, एंड देन फिर आगे बताओ कहां जाएगा ये, किस तरफ था पॉइंट, इधर ना, राइट। तो फिर ऐसे करंट ऐसे जा रही है, पॉइंट द फिंगर्स, अब फिंगर सामने होंगी या थोड़ा ऊपर होंगी, एंड देन पाम की डायरेक्शन साउथ ईस्ट। नहीं आया, दैट्स इट, हो गया सिंपल। Am I clear? बढ़िया, गुड। ये कुछ गया, बातें समझ आई, बढ़िया। नहीं आया, गुड, ठीक है। अब ध्यान समझना, ये आई मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या आई भाई, ये एक मैग्नेटिक फील्ड निकाली हम लोगों ने इस डीएल की वजह से, और एक ये निकाली हमने इस वाले डीएल की वजह से। बोलो हाँ या ना, बढ़िया। और हमें क्या पता चला है, एंगल किस किस के बीच में, डीएल और आर के बीच में, किस किस के बीच में भाई, कितना हो रहा है, 90। एम आई क्लियर, बढ़िया। ध्यान से सुनना, डीएल परपेंडिकुलर, डीएल इज परपेंडिकुलर टू आर। बोलो हाँ या ना, लेट दिस इज एंगल अल्फा, तो ये भी क्या होगा भाई, सही है, पक्का। मेरे को बताओ ये वाला एंगल कितना होगा, ये मतलब ये वाला एंगल, मजाक नहीं, यही देखो बेटा, स्ट्रेट लाइन पूरा एंगल, वेरी गुड, स्ट्रेट लाइन पूरा एंगल 180, स्ट्रेट लाइन पूरा एंगल। ये आर वेक्टर और फील्ड के बीच का एंगल कितना होता है, 90। कितना होता है भाई, तो ये 180 में से 90 माइनस अल्फा हटाओगे तो कितना बचेगा, 90 माइनस, नहीं आया, और ये भी कितना बचेगा, 90 माइनस अल्फा। एम आई क्लियर। इनके कंपोनेंट आ रहे हैं, एक कंपोनेंट यहां आएगा जो कितना हो जाएगा, डीबी साइन 90, सॉरी कॉस जा रहा है, राइट, तो कॉस 90 माइनस, और ये भी जाएगा तुम्हारे पास कौन सा, डीबी कॉस 90 माइनस। एम आई क्लियर, बहुत ही बढ़िया। एंड देन ये कॉस अल्फा 90 माइनस अल्फा क्या हो जाएगा, बढ़िया, तो ये हो जाएगा डीबी साइन अल्फा, और ये भी क्या हो रहा है भाई, नहीं आया समझ में, बढ़िया। इसका एक कंपोनेंट यहाँ ऊपर जाएगा जो हो जाएगा क्या, डीबी साइन 90 माइनस अल्फा, कितना हो जाएगा ये, और एक और इधर आएगा जो क्या हो जाएगा, डीबी साइन 90 माइनस, नहीं आया। ये दोनों एक्सिस से कैसे हैं, और डायरेक्शन, इसका मतलब
इसका और मतलब कि भाई जितने भी कंपोनेंट जो आएंगे, क्योंकि दो कंपोनेंट तो है नहीं, बहुत सारे कंपोनेंट है, जो भी सारे कंपोनेंट आएंगे वो एक्चुअली मैं एक्सिस से जो परपेंडिकुलर हैं वो एक दूसरे को, नेट फील्ड हमेशा कहां जाएगी, अलोंग द एक्सेस। कहां जाएगी? नहीं आया? माइक ले आओ। यहां तक की पंचायत कितनों को समझ आई? कूल। अब तो सिंपल मैथ्स। नहीं आया? पक्का ना? तो फिर हमें क्या पता चल रहा है कि भाई नेट फील्ड कहां जाएगी, अलोंग द बढ़िया, गुड गुड गुड। और ये छोटे से एलिमेंट की वजह से, किसकी वजह से? एलिमेंट की वजह से जो फील्ड है उस पर अपन बात करते हैं। अब ध्यान से देख लियो, क्लियर करते हैं, खत्म करते हैं। बढ़िया। सो फील्ड बाय एलिमेंट, ये जो एलिमेंट की वजह से अगर अपन फील्ड लिखेंगे वो फील्ड बाय एलिमेंट, दैट इज बायो सेवर्ट लगा रहे हैं अपन। क्या लगा रहे हैं अपन? बायो सेवर्ट क्या था? म्यू नॉट बाय 4 पाई, वेरी गुड, IDL साइन थीटा डिवाइड, बढ़िया। और थीटा कितना हो रखा है? 90। ये थीटा अलग है, ये अलग है। ये वाले थीटा का मतलब क्या था? DL और R के बीच में एंगल, और DL और R के बीच का एंगल, बढ़िया, दैट इज समथिंग DB इज समथिंग म्यू नॉट बाय 4 पाई IDL बाय R स्क्वायर। R स्क्वायर मतलब कितना हुआ? X स्क्वायर प्लस R स्क्वायर विद द रूट का स्क्वायर। नहीं आया? तो भाई हमारे पास जो फील्ड आई है, क्या आई है हमारे पास? ये छोटू से एलिमेंट की वजह से जो फील्ड आ रही है, दैट इज म्यू नॉट बाय 4 पाई IDL डिवाइडेड बाय X स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। नहीं आया? दिस इज द फील्ड बाय छोटू एलिमेंट। नहीं आया? बढ़िया। सो नेट फील्ड, ये जो हमारी नेट फील्ड आ रही है, क्या आ रही है भाई हमारी? किसकी डायरेक्शन में आ रही है? अलोंग द एक्सेस। किसकी डायरेक्शन में आ रही है? क्योंकि बाकी सारे कंपोनेंट कैंसिल हो गए। बाकी सारे कौन से? एक्सेस से परपेंडिकुलर वाले। बोलो हाँ है ना? नेट फील्ड अलोंग द एक्सेस। अलोंग व्हाट? ये बात ध्यान से लिखना यहां पर, अलोंग द एक्सेस। तो भाई बताएं नेट फील्ड क्या हो जाएगी? ये क्या है? DB साइन अल्फा। ये भी क्या है? तो कितनी हो गई? बोलो हाँ है ना? ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ है, राइट। इंटीग्रेशन लगेगा, बहुत बढ़िया, गुड। किसको सोच के देखते हैं। एलिमेंट आपने DL से लिया था, एलिमेंट आपने DL से लिया था। नहीं आया? हमारे क्लियर? इसमें कहां गड़बड़ आई? क्योंकि आपके पास सिर्फ दो फील्ड नहीं है, एलिमेंट तो हमारे पास बहुत सारे हैं, और सारे के सारे एलिमेंट की दो फील्ड आएगी, एक पैरेलल टू एक्सिस और एक। नहीं आया? हमारे क्लियर? अगर कायदे से हम ना ये वाला एलिमेंट ले लेते, ये वाला, इसकी भी तो फील्ड आती। एक फील्ड कहां जाती भाई? पैरेलल, और एक कहां जाती? परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर एक्सिस से जितनी भी है वो सारी की सारी। नहीं आया? बहुत ही बढ़िया। इसका मतलब ये तो गड़बड़, इसे क्या करेंगे अपन? इंटीग्रेट। क्या करेंगे अपन? बढ़िया। तो नेट फील्ड जो भी आएगी, DB कितना आया था भाई? म्यू नॉट IDL बाय 4 पाई X स्क्वायर प्लस, नहीं आया? एंड देन साइन अल्फा। एम आई क्लियर? यहां क्या क्या वेरिएबल है और क्या कांस्टेंट है, सोचना पहले, तुरंत मत बोलना, सोचो आराम से। सवाल अभी खत्म हुआ। I कांस्टेंट है, X कांस्टेंट है क्या? X कैसे कांस्टेंट है? X तो कांस्टेंट है भाई, वो पॉइंट तो आपने फिक्स कर दिया। रेडियस ऑफ द रिंग म्यू नॉट, ये वेरी कर सकता है। अबे म्यू नॉट 4 बाय अल्फा। अल्फा नहीं भाई, कैसे करेगा, कैसे करेगा? सोचो सोचो सोचो। अल्फा, साइन अल्फा भी लगाने वाले हो तो साइन अल्फा होगा क्या? बोलो 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 बोलो। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर बाय भाई, परपेंडिकुलर तो R होगा ना इसका, वो तो वेरी करने वाला। हाइपोटेनियस में X थोड़ी ना वेरी कर रहा है, इसका मतलब साइन अल्फा कैसा हुआ? कांस्टेंट। तो वेरी क्या कर रहा है?
डीएल। हमारे क्लियर? बहुत ही बढ़िया। एंड देन अब अगर अपन ध्यान से देखें तो ध्यान से सुनो इस बात को, दिस इज बी नेट, म्यू नॉट बाहर, आई बाहर, 4 पाई इज ऑल्सो बाहर, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। साइन अल्फा को क्या लिख सकते हैं अपन, फटाफट से बताओ? बेस बाय हाइपोटेनियस, राइट? अच्छा, बेस बाय हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर बाय, इसका परपेंडिकुलर कितना हो गया, और हाइपोटेनियस की पावर 1/2। क्या रह गया अपने पास? डीएल। एंड डीएल का नहीं आया? Am I clear? Good. That's it. This is something B. It is mu naught I divided by 4 pi. ये कितना हो रहा है? x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। डन। डीएल में लिमिट नहीं, मैं तो मुंडी हिला रहा हूं, मुझे नहीं पता, आप बताओ। क्योंकि सबसे छोटा एलिमेंट का लेंथ, सबसे बड़े एलिमेंट का लेंथ, रिंग की लेंथ, और रिंग की लेंथ कितनी? 0 से लेके 2 पाई आर। बोलो हाँ या ना? भाई बहुत ही बढ़िया। लिमिट जो भी आ रही है दैट इज 0 से लेके 2 पाई आर, और अपर लिमिट माइनस नहीं आया समझ में? बढ़िया, गुड गुड गुड। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या कह रहे हो? हाँ, तो ये आया म्यू नॉट आई आर बाय ला 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 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। लिमिट लगाओ भाई, अपर लिमिट माइनस, अपर लिमिट कितनी है? 2 पाई आर, और लोअर लिमिट दैट इज समथिंग ऑफ अ 2 पाई आर माइनस 0। बोलो हाँ यारा? कुछ टफ लगा क्या? ऊट पटांग लग रहा है क्या? दैट्स इट, यस सर, बहुत बढ़िया गधे। तो 2 पाई आर में से 0 हटाओ, 2 पाई पक्का? 2 पाई से 2 पाई नीचे क्या बचेगा? ओके कूल। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। नहीं आया? ये क्या आई है भाई? रिंग की वजह से नेट फील्ड ऑन द एक्सेस। कितनों को पंचायत समझ आई? कूल, बहुत बढ़िया। अब अगर इसमें आया कि नहीं आया? अब अगर इसमें ध्यान से सुनना, अगर अपन डायरेक्शन पे बात करें, क्या बात करें? हम लोगों ने 2-3 टाइप की डायरेक्शन पढ़ ली। कर्व वाली याद है? क्या था वो? कर्व द फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, इन द डायरेक्शन ऑफ थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ। मेरे को बताओ इसकी डायरेक्शन, नेट फील्ड की डायरेक्शन कहां जा रही है? राइट, ऑन द एक्सिस। नहीं आया? नहीं आया यार। दैट्स इट। तो इसमें भी वही रूल लगाने वाले हैं, क्योंकि वायर कर्व है। वायर कैसा है भाई? बहुत बढ़िया। दैट मींस कर्ल द फिंगर्स ऑफ राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, इन द डायरेक्शन ऑफ थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। यार फील्ड की, नेट फील्ड कहां हो गई? अलोंग द एक्सिस। कहां हो गई भाई? हमारे क्लियर? ऐसा ही हमने इलेक्ट्रो में पढ़ा था। अरे उसमें भी ऐसे ही कुछ था। सेंटर पे 0 थी, सेंटर पे फील्ड 0 थी, यहां सेंटर पे कुछ और है। बस यस सर करते रहो गधे। एफ अगर यहां n टर्न्स हो जाएं, कितने टर्न्स हो जाएं भाई? मतलब समझ में आ रहा है ना? अभी कितने टर्न है? 1। अब कितने हो जाएं? तो फिर फील्ड बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? बढ़ जाएगी कायदे यार। और कितने टाइम्स बढ़ जाएगी? दैट्स इट। तो जो हमारे पास फील्ड आएगी वो हो गई म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर। तुमको समझ ही नहीं आया? डायरेक्शन कैसे निकाल रहे हो? कर्व्ड वाले रूल से। डन? तेज से नोट करो।